ठीक है, वो जो भी मामला है इस पे साकिब साहब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी कुछ मामलात ठीक नहीं हो रहे हैं। वैसे तो अदालती नया साल शुरू हुआ था जिस वक्त, उस वक्त बड़े दावे भी हो रहे थे। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नया तनाज़ा खड़ा हो गया है। हरासमेंट कमेटी से एक जज को निकाला गया है, वजह क्या है? बिल्कुल हमजा, जो अदालती महाज है वो ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा। वो आप कभी सुप्रीम कोर्ट में देखते हैं, कभी हाई कोर्ट में देखते हैं, कभी फुल कोर्ट मीटिंग्स हैं, कभी जुडिशल कमीशन का इजलास है, तो वहाँ पे कभी जजेस के खतूत आ रहे हैं, कभी तनकीद हो रही है, कभी एक दूसरे को जवाब दे रहे हैं। तो अदालती महाज जो हमेशा से ठंडा रहना चाहिए और जो लिटिगेंट्स हैं, साइलिन हैं, उनको इसका फ़ायदा पहुंचना चाहिए, बर वक्त इंसाफ होना चाहिए। उसकी बजाय ये महाज गर्म है। अब जो सूरत हाल एक नई हमारे सामने आई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, यहाँ पे एक मामला हुआ, उस पे जो एक एडवोकेट हैं ईमान मजारी, उन्होंने चीफ जस्टिस सरफराज डोगर उनके खिलाफ एक हरासमेंट की कंप्लेंट फाइल की। अब वो मेरिट बनता है जिस तरह भी है, वो तो बाद में उसका आउटकम आएगा। लेकिन इस पे जस्टिस समर रिफत इम्तियाज़, जिनको 17 जुलाई 2025 को इस जो हरासमेंट की कमेटी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, उसकी जो कम्पिटेंट अथॉरिटी है वो बनाया गया था, जिसके बाद आज हमारी इतलात के मुताबिक उन्होंने वो कंप्लेंट रिसीव की, जिसके बाद उन्होंने जस्टिस समर रफत इम्तियाज़ ने एक कमेटी तश्कील दी। लेकिन शाम को ये खबर आई कि चीफ जस्टिस सरफराज डोगर उनकी जानिब से उस कमेटी को उस तरह गैर मौसर कर दिया गया कि जो सरबराही थी जस्टिस समर रफत इम्तियाज़ की, वो ख़त्म करके जस्टिस इनाम मीर मिनहास उनको जो है वो बनाया गया है। अब वो केस इस मामले को आगे लेकर चलेंगे। यहाँ तक तो बात है जो लिखी पड़ी जो हमारे सामने आई है। लेकिन मैं हमेशा से कहता होता हूँ कि जो अदालतें हैं, जो हाई कोर्ट्स हैं या जजेस हैं, उनके दरमियान चीज़ें ठीक नहीं चल रही और ये दुरुस्त होनी चाहिए। ये 26वीं आईनी तरमीम के बाद ये मामलात शुरू हुए थे जो कहीं इनका कोई एंड नजर नहीं आ रहा, कोई इख्तिताम जो है वो नजर नहीं आ रहा। आए रोज हम बात भी करते हैं और आए रोज ये इशू हरासमेंट के हवाले से, क्योंकि ये मामला है और ये क्लियर कीजिएगा कि जस्टिस समन रफत इम्तियाज जो हैं ये वाहिद खातून जज हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में? जी जी बिल्कुल, वाहिद ये भी बहुत आम खातून जज हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। 12 जजेस हैं, 11 जजेस हैं, एक चीफ जस्टिस है और 11 जजेस में एक खातून जज हैं जो इस हरासमेंट कमेटी। हरासमेंट का आपको पता है कि वो जितने भी मामलात हैं वो खवातीन के हवाले से आते हैं इस कमेटी में। सैलाबी सूरत-ए-हाल जाननी है, हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। अहमदपुर शर्किया से अदनान हफीज़ हमारे साथ मौजूद हैं। अदनान, बताइएगा क्या सूरत-ए-हाल है सैलाब की, कितना नुकसान हुआ है और लोगों के नुकसान का इजाला क्या किया जा रहा है, अभी उनको रेस्क्यू कैसे किया जा रहा है? जी बिल्कुल, अहमदपुर शर्किया में दरियाए सतलुज के सैलाबी रेलों ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी है। अब तक 36 से ज़ायद मवाज़ात जो हैं मुतासिर हुए हैं। यहाँ सैकड़ों मकानात ज़मीन बोस हो गए हैं और बस्तियाँ वीरान हो गई हैं। मुतासरा लोग अपनी मददात के तहत सैलाब मुतासरा इलाकों से निकल तो आए हैं, लेकिन उनका कोई परेशान हाल नहीं है। खुले आसमान तले भूखे बीमारियों से लड़ रहे हैं। ये तो बताएं मुझे, का कहना है कि कोई अदनान साहब, कोई हुकूमती इमदाद, कोई प्राइवेट इमदाद, कोई ऐसी चीज़ें हैं और कितने लोग हैं जो अभी तक फंसे हुए हैं? जी बिल्कुल, हज़ारों की तादाद में लोग अभी भी घरों तक मैसूर हैं। आज भी हम फील्ड में थे तो हमने ये देखा है कि हुकूमती इमदाद कोई नहीं पहुंची कहीं तक, किसी तक, और रेस्क्यू का भी कोई एहलकार जो है वो वहां तक कोई नहीं पहुंचा जो इनको जाके रेस्क्यू करके आए घरों से। लोग अपनी मदद आपके तहत जो है वो पानी से बाहर निकले हैं और अब रोडों के किनारे जो है उन्होंने अपने आर्जी कैंप बनाए हुए हैं जो उनको निजी फाउंडेशंस हैं उनको वो खाना दे रही हैं। उन्होंने कैंप वगैरह भी उन्होंने प्रोवाइड किया है। और बाकी ये है कि हुकूमती जो है सतह पर जो है इमदाद वो बिल्कुल ही नज़र नहीं आई मुझे। ठीक है, हुकूमती इमदाद जो है वो नाकाफ़ी है। समी खान अलीपुर से मौजूद हैं। समी, आप बताइएगा क्या वहाँ पर सूरत हाल है? ख़बरें जो आ रही हैं वो कुछ बेहतर नहीं है, बड़ी दुख पहुँचाने वाली ख़बरें हैं। वहाँ पर बताएं एक तो कि कितना नुकसान हुआ है, लोग किन मुश्किलात में हैं?
जी बिल्कुल, यहाँ पे एक बड़ा सैलाब आया था 1973 में, तो 2025 के जो सैलाब है इसने 73 का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अलीपुर की 16 यूनियन काउंसिल हैं, जिनमें से 14 यूनियन काउंसिल मुतासर हुई हैं। 2 सिर्फ यूनियन काउंसिल हैं जिनमें पानी नहीं पहुंचा। हजारों की तादाद में जो है ना लोग बाहर खुले आसमान तले बैठे हैं। दूसरी तरफ जो सीतपुर का इलाका है, तारीखी शहर है, उसका ज़मीनी राब्ता अलीपुर से कट चुका है। इसके साथ साथ अजमतपुर, बेट मुल्लावाली, सुल्तानपुर, कुंदराला, खानगढ़, दोमा, कई इलाके ऐसे हैं जिनका अभी तक ज़मीनी राब्ता मुनक़ता है। वहाँ पे नज़दीकी इलाकों में तो रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा है, लेकिन जो दूर दराज के इलाके हैं वहाँ तक अभी तक टीमें नहीं पहुँच सकी। सड़कों के ऊपर पानी है, लोग बैठे हैं बाहर खुले आसमान तले। इसके साथ साथ अफसोसनाक अमर यह है कि जो दही इलाके हैं वहाँ पे बिजली ना होने की वजह से मोबाइल बंद हैं, इंटरनेट सर्विस मुतासर है, लोगों का राब्ता नहीं हो रहा कि वो किस हाल में है। उनके जानवरों जो है ना, अक्सर जानवर बह गए हैं, बाकी जो बच गए उनके लिए राशन नहीं है लोगों के पास। यहाँ पे सूरत हाल ये है कि जो ना वसाइल बहुत कम है। कोई आया नहीं? अलीपुर का इतना जिक्र आ रहा है तमाम टीवी चैनल्स पर, हम भी शोर मचा रहे हैं, हिस्सा मचा रहे हैं, तो क्या वहाँ पर कोई हुकूमती ज़िम्मेदार अभी तक नहीं पहुँचा कि जहाँ जिन देहातों के राब्ते कट गए हैं ताकि वहाँ तक पहुँचा जा सके? जी यहाँ पे सीनियर सूबाई वज़ीर मरीम औरंगज़ेब ने दौरा किया है और आज वज़ीर आला पंजाब भी आई है, लेकिन वो अलीपुर सिटी तक आई हैं और इसके जो नज़दीकी मवाज़ियात हैं, जो दूर दराज के इलाके हैं, क्योंकि अलीपुर का जो मशरक़ का हिस्सा है वहाँ पे 5 दरिया बहते हैं और मगरब की जानिब दरिया सिंध है। तो फिर ये सारे जनूब की जानिब जो है ना सरकी के मकाम पर ये 5 दरिया और सिंध आपस में मिलते हैं, तो तीनों तरफ दरिया हैं, कच्चे का इलाका है, वहाँ पे दूर दराज के इलाके हैं। हुकूमती जो भी नुमाइंदा आ रहा है वो नज़दीकी मवाज़ियात तक पहुँच रहा है। दूसरी तरफ जो पाक आर्मी है, नेवी है, वो कोशिश कर रही है रेस्क्यू ऑपरेशन की, लेकिन अभी तक जो दरिया के नज़दीकी इलाके हैं, कच्चे के हैं, वहाँ तक जो है ना वो नहीं पहुँच सके। वहाँ पे इंतहाई जो है ना गंभीर सूरत हाल है। पता नहीं लोगों को मुश्किल